प्रथम तहलका न्यूज। एक दूसरे को शय और मात देने का पूरा खेल, पैसे का भरपूर दुरुपयोग, मशीनरी का दुरुपयोग, अधिकारियों द्वारा बांटे गए पैसे, कलेक्शन, सिलेंडर, घी के टीन, घी के पैकेट, शराब की पेटियां और कैश। कहां गए दुष्यंत के वोट? कहां गए ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी के वोट? एक तरफा जाट नॉन जाट का माहौल बना करके जब चुनाव लड़ा गया, ये उपचुनाव था। अब तो तुम जाट को नहीं रोक सके। अब बताइए किस खाई में छुपेंगे जाकर के? जब तक आप इस तरह के खेल के शिकार होते रहेंगे, कोई भी नेता आपको आपके हिस्से तक नहीं ले जा सकता। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा ही रह गए। बॉलीवुड की फिल्म निकाह का ये गीत लोसुपा प्रमुख राजकुमार सैनी पर एकदम फिट बैठता है, क्योंकि बड़ौदा में मिली करारी हार को नेताजी पचा नहीं पा रहे हैं और आंसू बहाने के लिए शायद पार्टी का कोई अपना नहीं मिला। तभी तो राजकुमार सैनी सोशल मीडिया पर दिल की भड़ास निकालते नजर आ रहे हैं। बेशक बड़ौदा उपचुनाव को जीतने के लिए राजकुमार सैनी ने मेहनत तो बड़ी की होगी, लेकिन वो मेहनत किसी काम न आई। सैनी जो कि पानी पी पी कर अपने विरोधियों को कोसते नजर आ रहे थे, वही अब रूंधे गले से अपने टूटे दिल के अरमानों का रोना रोते नजर आ रहे हैं। देखिए कैसे सोशल मीडिया पर लाइव होकर उन्होंने बड़ौदा की जनता को खूब कोसा। आगे छोड़ेंगे मत समझें कि राजकुमार सैनी निचला बैठ गया है। हमें एक राह मिली है, इस राह में आपने हमारा जितने भाइयों ने भी हौसला बुलंद किया, हम उनको इस्तकबाल करते हैं, नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, आप सबका धन्यवाद करते हैं। और जो हमारा बैकवर्ड क्लासेस, जो हमारे पर अभी भरोसा नहीं कर पा रहा, जिनको ये डर दिखाया गया जाट निकल जाएगा, जाट निकल जाएगा, और वोटों को पोलराइज करने का प्रयास किया गया, मैं उन बैकवर्ड भाइयों से भी विनती करना चाहूंगा, अब तो तुम जाट को नहीं रोक सके। अब बताइए किस खाई में छुपेंगे जाकर के? मित्रों, जब तक आप इस तरह के खेल के शिकार होते रहेंगे, कोई भी नेता आपको आपके हिस्से तक नहीं ले जा सकता। ये जो चिचड़ हैं पार्टियों के जुड़े हुए, जो यहां पर आकर के सैकड़ों सैकड़ों नेता, छोटे बड़े छोटे भैया नेता, जिला अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जातियों के प्रधान, दोनों पार्टियों ने ला करके अपना वर्चस्व दिखाने का प्रयास किया। उसके पश्चात भी बहुत सारे रणमंत्रों ने हमारा साथ दिया। हम उनको पुनः एक बार फिर धन्यवाद करते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आपको आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो आने वाले चुनाव में आपको हम सफर बना करके मंजिल दिलाएंगे। दूसरा, 3 दिन पहले मेरे पास एक फोन आता है कि प्रजापति समाज का एक व्यक्ति जाट समाज के लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। एक तो भाजपा से अलग होकर लोसुपा पार्टी बनाई और फिर इसी पार्टी के सहारे राजकुमार सैनी बड़ौदा जीतने निकले। लेकिन अफसोस तो ये कि वे अपने लिए वोट जुटा पाने में कामयाब नहीं हुए। बड़ौदा उपचुनाव में उनकी पार्टी तीसरे नंबर पर रही। अब जो उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा, तो वे अब वोटों के पोलराइजेशन का आरोप लगाकर अपना दामन बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ये समाज अगर इतना कायर रहेगा, आपको हमेशा आपके हाथ में भीख का कटोरा, पीले कार्ड, 10 किलो 5 किलो दाने, और आपको बेगारी बना करके, भिखारी बना करके लोग इस्तेमाल करते रहेंगे, कब आपके बच्चों का उद्धार होगा? आपके पढ़े लिखे बच्चे इसी तरह ईंट मिट्टी पत्थर ढोते रहेंगे, लोगों के अनपढ़ बच्चे नकली डिग्रियों पर ऑफिसर लगे रहेंगे। मित्रों,
हमारे देश में जितने हाई कोर्ट हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक भी जज आपका नहीं जहां से इंसाफ आपको मिल जाए। आपको इंसाफ कौन दिलाए? थाने में थानेदार तुम्हारा नहीं, तहसील में तहसीलदार तुम्हारा नहीं, बीडीओ तुम्हारा नहीं, एसडीओ तुम्हारा नहीं, एसडीएम तुम्हारा नहीं, आरटीओ तुम्हारा नहीं, डीटीओ तुम्हारा नहीं। आप लोगों को कचहरी के अंदर, अदालत के अंदर आपका इंसाफ दिलाने वाला जज तुम्हारा नहीं। आप कब तक धरने प्रदर्शन देकर के भीख मांगते रहेंगे? जबकि वोट आपके पास थे, आप वोट डाल सकते थे, लेकिन आप इसी प्रकार से जिल्लत सहने में शायद आपको नाली के कीड़े की तरह जो है ना आनंद आता है कि हमें कोई अत्याचार हमारे ऊपर करता रहे और हम न्याय की भीख मांगते रहे। मित्रों, आज ये चुनाव खत्म हो गया। इस चुनाव के बाद भी चुनाव आने हैं। हमारे सीपे सलारों ने जो हौसला बुलंदी आज दिखाई है, मैं उनके साथ साथ उन भाइयों से भी विनती करना चाहूंगा जिनके दरवाजे तक हम 4 महीने तक 8-8 बार गए। यदि आपकी आत्मा आपको तसल्ली देती हो कि हमने बीजेपी के या कांग्रेस के खाते में वोट डाल करके अपने समाज के उस व्यक्ति को जो तुम्हारी आवाज बन करके आपको जगाने का 4 महीने तक प्रयास करता रहा, मैं फिर भी आपका धन्यवाद करता हूं। शायद वो लोग आपका धन्यवाद भी करने ना आए जिन लोगों को आपने जाट नॉन जाट के भय की वजह से वोट डाले। मित्रों, मेरा आपसे आग्रह है, यदि आप उठ करके चलना चाहते हैं और अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यूं 4 दिन फिर बीत जाएंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि आगामी पंचायत चुनाव आ रहा है। इन पंचायत चुनावों में आप अपने लोगों को जोड़ करके राजनीति में स्थापित करें, ताकि आपके राजनीति में स्थापित लोग ही आगामी चुनाव में आपको राजनीतिक तौर पर सुदृढ़ करेंगे। अब हार और जीत तो एक ही सिक्के के 2 अलग अलग पहलू है। चुनाव है तो लिहाजा एक को हार तो दूसरे को जीत मिलनी निश्चित है, लेकिन अपनी हार को भी कोई ही पचा पाता है। राजकुमार सैनी को चाहिए कि अपनी इस करारी हार से सबक लेकर पार्टी के लिए आत्म मंथन करे, लेकिन वे तो सोशल मीडिया पर अपनी हार का रोना रोने में लगे हुए हैं। प्रथम तहलका के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।